ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना, बाबा की श्रीमत पर चल के सबको सुख देना। तुम्हें श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? क्या पूछा बाबा ने? कौन सी आती है? आती भी है? कौन सी लहर आती है? अंचल लहर आती है? आती है? क्या आती है? वो ढीला नहीं होने देता, रोज खड़ा रहता है पहरेदार बन के। कहीं ये सो तो नहीं गए हैं अलवेलेपन की नींद में? बाबा बता रहे हैं, जो रहमदिल बच्चे उनकी दिल होती है, हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं। उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था और अभी बाप आया हुआ है। जब महाभारत की लड़ाई लगी थी तो बाबा कहते बरोबर भगवान था और अभी वही बाप आया हुआ है। तो ये लहर किस किस को आती है? जाके समझाए गांव-गांव में। छुट्टियां चल रही हैं तब भी वही हाल है, छुट्टियां नहीं थी तब भी वही हाल है। योग के लिए कहो तो योग भी नहीं करना, ज्ञान के लिए कहो तो ज्ञान नहीं करना, सेवा के लिए कहो तो सेवा नहीं। यथा योगी यथा शक्ति। क्या करें? घर परिवार बाहर संसार, लेकिन सतयुग का स्वराज्य पद जो मिलेगा वो तो सेवा के आधार पर मिलेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो जरूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाबा ने ये शरीर लौट कर दिया है तब तो सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हमें ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम बनेंगे दैवी संप्रदाय।
स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर से हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख देते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते रहते, चारों तरफ घरों में, परिवारों में क्या है? दुख, अशांति। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ये बुद्धि है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय के थे, तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय के। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते। अब बच्चे जानते, शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे। शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे। श्रीमत तो मशहूर है ना, ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंचे ते ऊंच मत है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत सब न्यागी। शिव बाबा की श्रीमत ही हमको विश्व का मालिक बनाती है। बाबा की मत पर चलेंगे, बाबा का कहना मानेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनेंगे तो तुम विश्व का मालिक बनेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, ये तो निश्चय है। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं कि बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। भारत की संस्कृति कितनी श्रेष्ठ, कितनी उच्चतम थी कि घरों और परिवारों में भी लोग ऋषियों के समान रहते थे। 60 साल के हुए तो घर छोड़कर जंगलों में चले जाते थे। हमारी जिम्मेवारी पूरी हुई, चले गए। कितना भारत देश उच्चतम था, भारत की संस्कृति कितनी ऊंची थी। 100% पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये स्मृति आई है, 84 जन्मों का हिसाब भी होता है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उनके जन्म भी बहुत थोड़े होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो तो केवल लड़ने, मारने, पीटने, दुनिया का विनाश करने के लिए आई हुई है बस। उन्होंने सतयुग में तो जाना नहीं है। सतयुग और त्रेता में तो उनका कोई रोल है नहीं। और सृष्टि का परिवर्तन करना है तो परम धाम तो खाली करना पड़ेगा। एक बार तो उसकी धुलाई सफाई होगी, तभी सब दोबारा जाके वहाँ बैठेंगे। इसलिए आजकल की जनरेशन को आप कितना भी समझाओ, धर्म का, पुण्य का करने के लिए तैयार नहीं। दान का, पुण्य का, तप का कुछ समझाओ, करने के लिए तैयार नहीं।
खाओ पियो ऐश करो मित्रों। कितने परिवार हैं जो उजड़ते जा रहे हैं, मारपीट, चोरी चकारी, क्योंकि उनका जन्म केवल कलयुग में सृष्टि के परिवर्तन का विनाश के कार्य में है। बस पुण्य वो करेगा जिसको सतयुग में जाना है, तप वो करेगा जिसको सतयुग में जाना है, दान वो करेगा जिसको सतयुग में जाना है, तपस्या वो करेगा जिसको सतयुग में जाना है। और सतयुग में सारी सृष्टि ने तो जाना नहीं। फोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई जाएंगे। हैं? धोखा। बाबा ने कहा था सन 1937 में पीयू के महावाक्यों में कि मैं अभी तुमको शिक्षा दे रहा हूँ कि तुम पवित्र बनो। काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, कामेशु के रोगशु नरक के द्वार है। अगर तुम विकार सहज रीति छोड़ दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन समय और परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि तुम इन विकारों से मुक्त होकर ही परम धाम में जाओगे। ऐसे तो मैं लेके नहीं जाऊंगा तुम्हें साफ सुथरा करके लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे मनुष्य विकारों से अपने आप दूर होता चला जाएगा। वो समय देखो आप आता जा रहा। रामायण में साफ लिखा है जब कलयुग का अंत आएगा। कलयुग की 32 कहाँ है, 32 इशारे लिखे हुए, 32 एग्जाम्पल दिए हुए कि कैसे समझ में आए कि कलयुग आ गया या कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत की निशानियां पूरी हमारे भारतीय संस्कृति के शास्त्रों में लिखी है कि जब कलयुग का अंत होगा तो घर घर में खून की नदियां बहने लगेंगी, चारों तरफ दुख ही दुख होगा, कन्याएं अपना वर अपने आप ढूंढने लगेगी, गौभ्रष्टा खाने लगेगी। 32 अभी मैं सुनाने बैठ जाऊं तो पूरा 1 घंटा इसी में चला जाएगा। और साफ लिखा है कि लड़के लड़कियों से डरने लगेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये लिखा है, पहले से लिखा है शास्त्रों में। वो पेड़ों पर चढ़ जाएंगे लड़कियों से बचने के लिए, और वो सीन अभी सामने आते जा रहे हैं। वो सीन सब सामने आते जा रहे हैं। विधवा नारी श्रृंगार करने लगेगी, बालों का श्रृंगार होने लगेगा। ये सब शास्त्रों में लिखा पड़ा है। आप डालना, गूगल पर डालना कलयुग के 32 लक्षण कौन कौन से हैं, बता देगा गूगल आपको। तो वो सारे सीन अब पता ही नहीं लगता विधवा कौन है, सधवा कौन है। विधवा नारी श्रृंगार करने लगेगी, गौभ्रष्टा खाने लगेगी, भाई भाई के खून का प्यासा बन जाएगा, कन्याएं वर ढूंढने लगेंगी, और उन कन्याओं से बचने के लिए लड़के अपने पेड़ों पर जाके छिप जाएंगे, उनसे बचने का रास्ता ढूंढेंगे। और वो परिस्थितियां हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आती जा रही है। ऐसे काम विकार पर जीत होगी, ऐसे क्रोध विकार पर जीत होगी। चोरी चकारी इतनी बढ़ जाएगी, ऐसे लोग से व्यक्ति जो जोड़ जोड़ के रख रहा है ना, जब उसके घर में रहेगा ही नहीं जोड़ा हुआ तो उसकी लोभ वृत्ति अपने आप कम हो जाएगी। वो जोड़ेगा नहीं, फिर किसके लिए जोड़ना। बच्चों से धोखा मिलेगा, किसके लिए जोड़ना। ये सब समय सीन कलयुग बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिए बाबा 1 महीने से रोज रोज विनाश की बात भी करता। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे की बात करता, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, सिर्फ वो होंगे जिन्होंने बाप की श्रीमत का पालन किया होगा, बाबा की आज्ञा मानी होगी। कौन कौन धर्म जो बाद में आते हैं उनके जन्म तो बहुत थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब निश्चय रखना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं।
हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई मेरे को नहीं मिलता, इनके पढ़ने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। द्वापर युग से पढ़ते आए थे, इनसे मिलना कुछ नहीं है। मैं आता ही हूँ तभी तो मेरी जयंती मनाते हो, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई भी जानते नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, दुनिया तो सुख नहीं दे रही है, लेकिन तुम सुखदाता के बच्चे हो, तुम व्यास के भी सुखदेव हो। व्यास का जो बच्चा था उसका नाम क्या था? सुखदेव। तो तुम कौन हो? उसी व्यास के अर्थात परमात्मा के कौन बच्चे हो? सबको सुख देने वाले सुखदेव हो। दुनिया में तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं, वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना ये दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये तो महान दुख है, काम विकार नरक का द्वार है, ये क्रोध विकार नरक का द्वार है, ये नरक में जाने के रास्ते। तुमसे क्या क्या करवा देगा। इसलिए दुनिया में कहते हैं कामांध, क्रोधांध, लोभांध विकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं लगता मैं राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। फिर सब कुछ गवा के होश में आते, फिर क्या हुआ? सब तो चला गया। जो योगी बच्चे वही विकारों के अंधकार से बच सकते हैं, अन्यथा तो विकार तुमको नरक में खींच कर ले जाएगा। ऐसे ऐसे पाप करवा देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, संकल्प में भी नहीं होगा। ये बहुत योगाभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। बाबा रोज कहता है अगर योग की ताकत होगी तो इन विकारों से बच जाएंगे। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं, नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है, तुम बड़ा शांति से बैठे हुए हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में होता है। बाबा दीदियों की महिमा कर रहा है कि यहाँ बाबा के घर में बैठे हैं। सचमुच बाबा ने अपनी पलकों की छाँव में अपने नैनों का नूर बना के रखा है। कई बार हम बैठते, कल भी बात कर रहे थे, भगवान के बनने में कितना सुख है। एक मेरा फेवरेट गीत था, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही नहीं। आप लोग तो सुनते नहीं हो ना गीत। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही, ये भगवान तेरा बनने में इतना सुख मिलता है जो दुनिया में कहीं ढूंढे भी नहीं मिल सकता। तुम यहाँ बड़ा शांति में बैठे हो, सब खुश होते हैं, विश्व को शांति और सुख देते हो। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम पाला है। क्योंकि जैसे बाबा ने सर्विस की, सबको पवित्र बनाकर सुखी बनाया, ऐसे तुम बाप के मददगार बने। इतना प्यार करता है बाबा, इतना प्यार करेगा कौन जितना करता बाबा। आपके प्यार के लिए नहीं आए हम, भगवान के प्यार में इतना, वो गीत है ना, तेरे प्यार में डूबा रहता है दिल हमारा। भगवान ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, मनुष्य तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, मरे हुए व्यक्ति की राख के समान है। मरे हुए व्यक्ति के राख के समान है। क्या है? आज प्यार करेंगे, कल दुख देंगे, परसों धोखा देंगे, ना चीटिंग। आज प्यार करेंगे, कल दुख देंगे, परसों धोखा देके कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। भगवान जो सच्चा प्यार देता है वो अपनी पलकों की छाँव में नैनों का नूर बना के रखता है। सबको पवित्र बनाकर बाबा ने सुखी बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा और स्वर्गवासी हैं। वहाँ बड़ी क्या बात है। जैसे आप देखो लक्ष्मी नारायण की पूजा कब होती है? होता है उसका एक दिन दीपावली आती है तो महालक्ष्मी की सब पूजा करते हैं।
लक्ष्मी नारायण के रूप में तो किसी कहीं पे भी पूजा नहीं होती, सिर्फ मंदिरों में नियमित रूप से जो होती है वो विधि से होती है। लेकिन शक्तियों की पूजा साल में 4 बार होती है, और वो भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन होती है। आज बाबा उसका राज बता रहे हैं कि तुम बाबा का बनकर बाबा के कार्य में मददगार बनती हो। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी प्रजा सब स्वर्गवासी हैं, क्या बड़ी बात है। जैसे वो स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को तुम स्वर्गवासी बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं। कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, हर बात में दुखी दुख है, अपनी ही संपत्ति को जला देते हैं, है ना। ये कौन सा आक्रोश है भाई। गरीब बनने के रास्ते तो आप ही ढूंढते जा रहे हो। गरीब बनने के रास्ते, भिखारी बनने के रास्ते, भूखे भूखमरी के रास्ते तो तुम खुद ही बन रहे हो। बनी हुई संपत्ति को तुम जला रहे हो, बनी हुई संपत्ति को तुम लूट रहे हो, जला के नुकसान तोड़ फोड़ करके। रोज तोड़ फोड़ होती रहती है, एक तरफ बनाते हैं दूसरी तरफ तोड़ते फोड़ते रहते हैं। बुद्धि को माया ने डबल लॉक लगा दिया। कलयुग के 32 अक्षरों में ये भी लिखा है, जिस डाली पर बैठेंगे उसी डाली को काटते रहेंगे। जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटते रहेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, जहां से सुख मिलना है उसी रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। बाबा कहते सतयुग में हर हालत में चारों तरफ सुख ही सुख होगा। अभी सबको सुख देने के लिए तो बाबा इतनी श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी है ना, श्रीमत भगवान वाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं कहते हैं, श्रीमत भगवान वाच। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाबा के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ, शिव की शक्तियाँ। देखो शक्तियों को अलग थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिव शक्ति। अभी फिर से वो प्रातिकल में पाठ बज रहा है। अब आप कहते तुमको मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना। तुमको मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना, सबको सुख धाम का रास्ता बताना। तुम्हारा धंधा ही ये होगा। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देखता है परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देखता है कहाँ से आए, पूछो जरा दुनिया वालों से, है ना। बाबा कहते तुम इस समय शुद्ध हो ना, तुम शुद्ध बनते हो इस समय पर। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद करना, याद कर। बस अपने ऊपर रहम कर लो, दुनिया के ऊपर तो बाद में करना। जैसे अमृत वेला 3:30 बजे से 4:45 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त की वेला कहलाती है ना, ऐसे इस शाम का समय 6:30 से 7:30 ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर बाबा से वरदान लेना है, अमृत वेला जितना पावरफुल, नुमा शाम जितना पावरफुल, उतने वरदानों से हमारी झोली बढ़ती चली जाती है। बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते खाते बस तुम मुझे याद करो। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। मनुष्य आत्माओं की गुलामी करते 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 तुम नीचे आके गिरे हो। गुलामी नहीं करो, उनके पीछे मत भागो। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए। शिव बाबा ने द्रौपदी के पांव दबाए। इसी समय की तो बात है। बाबा कितना हमारा ध्यान रखता है, बशर्ते कोई उसकी याद में डूबा रहता है। तो इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है,
बाबा के पास बुढ़ियाएं बादी बहुत भी आती हैं, जानते हैं, भक्ति कर करके थक गई। आधा कलम बहुत धक्के खाए हैं तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया। अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, कोई शोभेगा क्या? लेकिन प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने माताओं के पैर दबाए। लेकिन कौन सी माताएं? जिन्होंने अपना सर्वस्व बाबा के प्रति न्योछावर कर दिया। बाबा की हिस्ट्री में आता है, गुड़गांव की माताओं को बाबा बहुत याद करता है। इतनी साधारण सी माताएं प्यार से बाबा 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 करते, बाबा के पास पूरा झुंड पहुंचा। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने उनके कितनी भाग्यशाली होगी वो माताएं। कुछ भी नहीं था उनके पास, साधारण सी माताएं बिल्कुल। उसी में तो आता है चावल का दुनिया में जो गायन है ना, देवताओं की जब भी कोई शुद्धिकरण होता है तो चावल जरूर रखे जाते हैं। लोगों को पता नहीं वो चावल का गायन क्यों है। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं एक माता बाबा के पास गई। जब उसने पांडव भवन देखा तो उसने कहा यहाँ मेरे एक मुट्ठी चावल से क्या होगा, है ना। वो थोड़े से चावल ले गई थी। प्रैक्टिकल की कहानियां ये जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल संगम युग पर सब कुछ हुआ है ना। वो थोड़े से चावल को ले करके गई, उसने छिपा लिए, कितने बड़े भंडारे में मेरा क्या भोग लगेगा। बेचारी भोग लगाने के लिए ले गई थी कि मैं जाऊंगी तो वहाँ भोग लगेगा, सबको खाने को मिलेगा बाबा के घर में। जब उसने देखा यहाँ तो इतना सारा बड़ा परिवार है, इतने चावल से क्या होगा। बाबा ने कहा तू छिपा रही है मेरे से। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने, श्री कृष्ण हवनहार भविष्य के श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकल में उसको अपने पास बुलाया, गोदी में बिठाया और बोला चकाए वो चावल निकाल। चावल निकाले और उसी समय भोली दादी को बुलाया। भोली दादी जाओ भंडारे में आज केक बनाओ, सबको खीर मिलेगी, सबको खीर मिलेगी। ऐसा था हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का ऐसा पाठ था। प्रैक्टिकल में सुदामा का पाठ बाबा ने बजाया। कैसे सुदामा को, कैसे सुदामा जैसी मनुष्यात्माओं को सुख दिया। जो हिस्ट्री हॉल बनाया ना, हिस्ट्री हॉल, वो अपना हिस्ट्री हॉल बनाया। देखा हिस्ट्री हॉल किसको कहते हैं? हिस्ट्री हॉल पांडव भवन में जो सेकंड नंबर शांति स्तंभ पे जाते हैं ना, उसके साथ जो कमरा बना हुआ है उसको कहते हैं हिस्ट्री हॉल। तो एक माता आई थी, उसके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े से पैसे थे, बहुत थोड़े से पैसे थे, और पांडव भवन तब बन रहा था, है ना। सारा पांडव भवन तब बन रहा था। वो थोड़े से पैसे लेकर के आई थी और बाबा को उसने कहा कि बाबा ये मेरे भी इस बाबा के भवन में लगा देना। बाबा ने कहा ये थोड़े नहीं हैं। तब हिस्ट्री हॉल बन रहा था, तो उसका नाम हिस्ट्री हॉल नहीं था, हिस्ट्री हॉल नाम बाद में रखा गया है। बाबा ने बच्ची को बोला, बच्ची ये थोड़े नहीं हैं, ये जो तुम जो बाबा के घर में दे रही हो ना, इससे ये स्थान बनेगा जो यादगार बनेगा। ये चारों धाम के चक्कर में एक धाम बनेगा। ये बाबा ने उस समय बोला। बाबा ने करोड़पतियों को कभी इतना प्यार नहीं किया जितना साधारण बाबा ने साधारण बच्चों को प्यार किया, अपनी गोद में लिया। ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन करोड़पतियों की तरफ नहीं देखती है। ये बाबा के घर को चलाने वाले बच्चे जो है वो साधारण बच्चे ही चला रहे, ये भी मैं आपको बता दूँ। उनको ही तीर लगता है, वही बाबा के घर में हर कार्य में सहयोग देते हैं, हर कार्य में। बाबा ने मना किया है ना लिस्ट सुनाने को। अगर मैं लिस्ट सुनाऊँ ना तो आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, जिनकी जो दिहाड़ी से काम करती हैं माताएं, वो बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनती हैं। अनाउंस करने की देर है, अनाउंस करने की देर है। कहाँ से जोड़ करके बाबा के घर में ले आती हैं। ये इतना बड़ा जो बाबा का महायज्ञ चल रहा है, मधुबन जो महायज्ञ चल रहा है, वो उन साधारण परिवारों से चल रहा है जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है। उनका बैंक तो केवल एक बाबा को बना के रखा है, बस बाबा मेरा और मैं बाबा की।
बाबा कहते अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएगा? सोएगा क्या? तुम श्री कृष्ण को पाँव दबाने देंगी क्या? श्री कृष्ण को देखते ही उनसे चटक पड़ेगी? उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं है, वही सबसे तेजों में है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, ये बात भी नहीं जचती है। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद करो, याद करो, याद करो। बार बार बोलना पड़ता है बाबा को याद करो, याद करो, याद करो कि इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत 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 खुशी होनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? मुझे ब्रह्मा के तन में आके तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है कि तुम शिव बाबा को याद करो, याद करो, याद करो, है ना? तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए, वारी जाना चाहिए। 21 जन्मों के लिए शिव बाबा को तन से, मन से, धन से, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस देते हैं। तो हमें तो उस बाप के ऊपर कुर्बान जाना चाहिए, बारी जाना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है। बाप कहते तुम्हारी सब कामनाएं मैं पूरी करता हूँ। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बाबा का बिलोवेड बच्चा बनना है, सबको प्यार देना है, सबको खुशी देनी है, किसी को भी दुख व कष्ट नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे उनकी दिल होती है, हम गांव-गांव जाकर बाबा की सेवा करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि पवित्रता, सुख, शांति, दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या चल रहा है? पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनने का युग, पुरुषोत्तम युग चल रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषों में भी उत्तम पुरुष कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। कोई तुमसे पूछे आश्रम क्यों जाती हो? बाबा कहते उनको बोलो मनुष्य से देवता बनने के लिए जाते हैं। देवताएं तो मशहूर है ना। बाप कहते हैं जो देवताओं के भगत हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले तुमने शुरू की, शिव की फिर देवताओं की। तो पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। जो भक्ति करते हैं उनको समझाओ। विधि से भक्ति करोगे तो सिद्धि मिलेगी, है ना? डर के कई लोग भक्ति करते हैं, वो कभी भगवान के नहीं बन सकते। मैं आपको बताऊँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में गुरुओं के भगत जो हैं, वो गुरु जिन्होंने धार रखा है, वो नहीं बन सकते। एक जो डर के भक्ति करते हैं वो भगवान के घर में नहीं आ सकते। उनको डर ही लगा रहता, आपने ऐसे कर दिया तो, वैसे कर दिया तो, है ना? पहले घर पे पूजा पाठ करेंगे फिर भगवान। अरे पूजा पाठ कर किसकी रहे हो तो पूछो। निश्चय नहीं है कि बरोबर भगवान आया है मैं उसको याद करूँ। अभी भी तामझाम में लगे रहते हैं, बाहरी चीज़ों में अपनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति भी पहले तुमने शुरू की, शिव की फिर देवताओं की। तो पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो, शिव की पूजा करते, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि ये वही पतित पावन परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें पापों से मुक्त कर रहा है। वही पाप कटेश्वर आया है जो हमें पापों से मुक्त कर पतित से पावन बना रहे। बोलो पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते रहते हैं। कोई वैष्णो देवी, कोई चिंतपूर्णी, कोई कहीं, है ना? आजकल कहाँ आप भक्ति की भावना से जाते हैं, कोई घूमने की भावना से जाते हैं। इसलिए रोज कहीं पहाड़ों में दब रहे हैं, कहीं बाढ़ में बह रहे हैं, तो भक्ति तो खत्म हो गई ना। भक्ति करने जाते हैं तो वहाँ मृत्यु थोड़ी होनी चाहिए। भक्ति करने जाते हो तो वहाँ से तो पाप काट के आ रहे हो, तो पुण्य का फल तो सुख होना चाहिए ना। तुम्हें सुख क्यों नहीं मिल रहा? है ना? ये
बहुत भक्ति करने थोड़ी जा रहे हैं। तू जा रहा चल मैं भी चलती हूँ, तू जा रही मैं भी चलती हूँ, चल मैं भी मत्था टेके घूमी आऊँगी फिर आऊँगी, आउटिंग करने जा रहे आउटिंग। श्रद्धा भावना, श्रद्धा की धरती पर भावना के बीज बोते हैं ना, तब सुख और शांति का फल खाने को मिलता है। क्या समझा? क्या? श्रद्धा की धरती पर भावनाओं के बीज बोते हैं, तब सुख और शांति का फल खाने को मिलता है। यहाँ भी वही है, अगर श्रद्धा से आते हैं, भावना से आते हैं, तब सुख और शांति मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। तू जा रही है तो चल मैं भी चल पड़ती हूँ, कोई नहीं। तू भी जा रही है तो मैं भी चल पड़ती हूँ। चल घर में बैठ के भी क्या करूँ, थोड़ी सैर ही हो जाएगी, चल सैर करने चली जाती, ठिकाना में बैठने को तो मिलेगा। बाबा आया है, परमात्मा आया है, मैं उससे मिलन मनाने जा रही हूँ, उससे शक्ति भरने जा रही हूँ, तो शक्ति अंदर भरेगी। बाबा कहते शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते रहते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हो ना, उनकी पूजा कर सकते हो, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि जाने की तुमको क्या दरकार है, क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के तो जरूर खाने हैं, तुमको उनसे छुड़ाते हैं बाबा आकर के। तुम शिव शक्ति हो ना, शिव के बच्चे हो, तुम बाप से शक्ति लेते हो। आपका कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ नहीं जाओ, बाबा का कहने का मतलब ये नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, काशीनाथ, सब जगह जाओ, जाओ, लेकिन वो श्रद्धा पहले अपने अंदर देखो, वो अपने अंदर भाव पहले भरो, वो एक बल एक भरोसे से जाओ, तो तुम्हें वहाँ भी कुछ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे देखा देखी चल तू चल रहा है तो मैं भी चल पड़ता हूँ, ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी। तुम उनको चढ़ा, तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाबा से शक्ति लेते। तुम यहाँ आते बारी आडंबर नहीं करते हो, तुम यहाँ तुम मन की तार ईश्वर के साथ जोड़ते हो, और उस तार से तुम्हें शक्ति मिलती है। वह मिलेगी बाबा की याद से। विक्रम विनाश होंगे तुम्हारे, पतित पावन तो बाप ही है ना, याद से तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। पावन बनना क्या है ना? आते आते बाबा के घर में आते आते शुद्धिकरण होता है हमारा। कैसे कैसे अपने आप ही शुद्धिकरण होता चला जाता है। शुद्ध अन्न हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। दुनिया जैसे करती है उससे तो थोड़े अलग ही हो जाते हो ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। पतित पावन बाप है ना, याद से ही बच्चे विक्रमाजीत बनते हो तुम। सबको ये रास्ता बताना है। अभी तुम राम के बने हो ना, राम राज्य में सुख और रावण राज्य में तो, राम राज्य में सुख बोलो, राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख होता है। भारत में बाप आकर, भारत के ही सब चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा करते हैं, ढेर की ढेर मंदिर है। मंदिरों की कोई कमी है तुम्हारे शाहबाद में? कौन सी कमी? हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर भी 2-3 है शायद, है ना। दुर्गा मंदिर भी है, तो कृष्णा मंदिर भी 2-3 है। कितने सारे मंदिर है, बात मत पूछो। कोई हनुमान का पुजारी है, कोई किसका पुजारी है, कोई किसका पुजारी है। कितने दुनिया में पुजारियों की लिस्ट है। वो पुजारी थोड़ी है वास्तव में, अगर देखा जाए तो पुजारी थोड़ी, श्रद्धा से थोड़ी जाते, भावना से, डर की वजह से जाते हैं, डर की वजह से जाते हैं, या फिर भिखारी बन के जाते, मांगने के लिए जाते। भगवान जी ये कर देना, भगवान जी ये सब फूल चढ़ा के आ गए, उसी मंदिर में से फूल तोड़ा, वहीं से चढ़ा के आ गए, है ना। ये कौन सी भक्ति है? फूल वहीं से तोड़ा, वहीं चढ़ा के आ गए, ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सी भक्ति है? ये बताओ जरा। कभी बगीचा जाके पानी नहीं दिया उसको, कभी सींचा नहीं उसको, है? और फूल खिले देख के फूल तोड़ा, चल मेरे भाई डाल दो उसको। ऐसे बाहरी भक्ति से भगवान खुश नहीं होता है। तुम जानते हो, हम भी तो पहले ऐसे ही थे, हम भी तो ऐसे ही थे, अंधश्रद्धा से भक्ति करते थे। इनको मालूम नहीं था ना ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन गए हैं, है ना। मेरे को सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब बीड़ी सिगरेट शराब पीते और मंदिर में जाते हैं, मुझे बहुत नफरत आती है उससे, बहुत नफरत आती है।
तुम देवताओं की भक्ति कैसे कर सकते हो? तुम काबिल नहीं हो उसकी भक्ति करने के, काबिल नहीं हो, काबिल नहीं हो उनको टच करने के। वो तो देवता है, शुद्ध है, पवित्र है, सादगी का एक रूप है हमारे समाज के अंदर, समझा? और तुम उनके पास जा रहे हो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, देवताएं खुश होंगे? देवताएं खुश होंगे? है ना? पहले तुम भी लहसुन प्याज पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट का सेवन करते थे, अब अगर किसी के सामने खड़े हो जाए तो तुमको बदबू आती है कि नहीं आती है? किसी घर में लहसुन का तड़का लगता है तो मुंह पे रुमाल रखते हो या नहीं रखते हो? भारत की संस्कृति में ये था ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं, कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा हमारे घरों में, परिवारों में कभी नहीं देखा था हमने, कभी नहीं सुना था। अब तो चारों तरफ इसके बिना जैसे जड़ी बूटी मिल गई है लोगों को। पहले घरों से खुशबू आती थी हलवे बनने की, बेसन का हलवा से बन रहा है ना, रेसिपी का हलवा बन रहा है, सब्जी में तड़का लगता था, पता लगता था दूर दूर तक रेसिपी की खुशबू आ रही है, तो बहुत बड़ी स्वाद सब्जी बन रही है, मसालों की खुशबू आती थी। अभी तो क्या क्या करते रहते, क्या क्या करते रहते। बाबा कहते सतयुग में पूज्य से, सतयुग में पूज्य थे, यहाँ सब पुजारी बन गए, यहाँ सब पुजारी बन गए। बाबा तो कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही सतयुग में, यहाँ है ही पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम तो शिव शक्तियाँ, आज बाबा पक्का करा रहे विजय दीदी, क्या पक्का करा रहे बाबा? तुम सब शिव शक्तियाँ हो, भारत का उद्धार करने वाली शक्तियाँ हो। बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा साकार में कहता था तुम सब शिव की शक्तियाँ हो। बाबा फिर कई बार प्यार से कहता था, प्यार से सींचो तो फुलवाड़ियाँ हैं ना, हम भारत की शिव शक्तियाँ नारियाँ, प्यार से सींचो तो फुलवाड़ियाँ हैं, फूलों की तरह तुम्हारा जीवन बना देंगी। अगर थोड़ा भी किया तो, थोड़ा भी कुछ किया तो फिर हम वही कटारियाँ, नजर नहीं मिला सकते हो तुम यहाँ पर। तुम परमात्मा की शिव शक्तियों से मिलन बनाने आते हो, उनके द्वारा तुम परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बनते हो। अंदर अपने अंदर जागृति करो, तुम कहाँ बैठे हो, कौन से स्थान पर बैठे हो? ये सतो प्रधान बनने वाला स्थान है, ये पतित से पावन बनने वाला स्थान है, ये पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनने वाला स्थान है। इतनी अपने अंदर जागृति लाके फिर बाबा के घर में आकर बैठो तो आत्मा पावन पावन बनती चली जाए। चलो मैं आत्मा पतित पावन परमेश्वर की संतान, पावन पवित्र आत्मा, शिव की शक्ति, संसार का उद्धार करने वाली उदाहरण मूलक आत्मा। निरंतर परमेश्वर की शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा। मैं आत्मा पहले से कहीं अधिक साफ, स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र बनती जा रही। पवित्रता के सागर की संतान, मैं पवित्र आत्मा हूँ। निरंतर पवित्रता के सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा से पवित्रता की शक्ति का झरना बह रहा।
पवित्रता की शक्तियों की बरसात हो रही है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर साफ स्वच्छ निर्मल बनती जा रही है। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमात्मा शक्ति का प्रतिरूप शिव की शक्ति हूँ। परमात्मा दिव्य शक्तियों के द्वारा यहाँ का कण कण रोम रोम, यहाँ की चारों दिशाएं शुद्ध पावन पवित्र बनती जा रही है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के द्वारा पवित्रता की किरणों से प्रभु का ये दर यज्ञ भूमि बनता जा रहा है। सात्विक सत्व प्रधान इस रूहानी अश्वेत यज्ञ में आसुरी मनुष्यों की आसुरी शक्तियां भस्म होती जा रही है। हम पुजारी से पूज्य आत्मा बनते जा रहे हैं। प्रभु का ये दर लाइट हाउस नाइट हाउस बन सारे विश्व के अंदर पवित्रता की शक्ति के वाइब्रेशंस पहुंचा रहा है। परमात्मा शक्तियों का झरना निरंतर चारों दिशाओं में विश्व के कोने कोने में प्रभु मिलन की प्यासी आत्माओं को तृप्त संतुष्ट भरपूर कर रहा। कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा शक्तियों के अधिकारी आत्माएं प्रभु के दर पहुंचकर अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर रही है। प्रभु के निरंतर शक्तियों का प्रवाह समस्त विश्व की आत्माओं का शुद्धिकरण कर रहा है। सात्विक शुद्ध पवित्र शक्तियां निरंतर मुझ में समाहित होती जा रही है। चारों तरफ की बढ़ती हुई समस्याओं का प्रभाव घटना दुर्घटनाओं का प्रभाव मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं परमात्मा की शिव की शक्ति दिव्य चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सशक्त और शक्तिशाली हूँ। परमात्मा की इन पवित्र किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों तरफ उजाला ही उजाला है। प्रकृति के पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि
बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, सभी दिशाएं और दशाएं शुद्ध सात्विक सत्व प्रधान बनती जा रही है। संपूर्ण वसुंधरा और ये सृष्टि पावन श्रेष्ठ धाम बनती जा रही है। सबका जीवन सरल, मधुर, खुशनुमा बनता जा रहा है। मैं सुखदाता की बच्ची, समस्त विश्व की आत्माओं को सुख देने वाली, सुख की देवी, मुझे सबको सुख देना, सभी सुखी, स्वस्थ, सरल और मधुर बनते जा रहे हैं। सबका जीवन खुशनुमा, पवित्र सादगी से भरपूर होता जा रहा है। ओम शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे, जिनकी इतनी पूजा करती है, ढेर की ढेर मंदिर है यहाँ, ढेर की ढेर। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका पुजारी। यहाँ तो पुजारी ही पूजा करते रहते। तुम हो शिव की शक्तियाँ, तुम हो शिव की शक्ति। अभी तुम ना पुजारी हो ना पूज्य बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन जरूर है, ये तन साधारण, इसमें ऊंचे से ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाबा को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, निमंत्रण देते हो ना। हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन करना। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर साथ ले जाएंगे, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, तुम खुशी से जाते। अभी तुम्हारी आत्मा की रेस से देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए तो वो सौभाग्य है तुम्हारा। बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। योग में बैठते तो काका याद आता, मुन्ना याद आता, मुन्नी याद आती, कारोबार याद आता। 10 मिनट बैठ तो जाओ योग में। कितने संकल्प आते हैं और उस समय लगता बस जाके पहले ये काम कर लूं, टाइम पूरा हुआ तो ओम नमः शिवाय। बैठने नहीं देते हैं संकल्प विकल्प, बैठने नहीं देते। इसलिए हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास से तुझे क्या करेगा। तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास, योगाभ्यास कर ले, पापों का नाश कर ले। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान है। पत्थर भी भगवान बन जाते हैं अभ्यास करने से, है ना। बाबा कहते शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए तो आओ सौभाग्य है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए।
सभी को बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो, बस ऐसा पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई ऐसे ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, पिछाड़ी में बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ देते हैं, जैसे सन्नाटा हो जाता। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, हम बाबा के पास चले। आपको याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी तो हमको साथ ले जाएंगे बाबा। समझने की बात क्या है? समझने की बात क्या है? पवित्र बनोगे तो बाबा तुमको साथ ले जाएंगे। मन वचन कर्म का शुद्धिकरण होगा तो बाबा तुम्हें साथ ले जाएंगे। अंदर बाहर शीशा दर्पण होंगे तो बाबा हमें साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं मुझसे तो बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, इतना छल कपट करते हैं, बात मत पूछो। ये छल कपट हमको भगवान से दूर कर देगा, इसलिए शीशा दर्पण अंदर बाहर बिल्कुल साफ स्वच्छ नहीं है ना। बाबा कहते जब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी तो बाबा तुमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवड़ खाते थे, बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम पापों से मुक्त हो जाएं, ऐसे समझते थे। अभी तुम बाबा को याद करते 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 शांति धाम चले जाए। तो बाबा को याद करते हो, इस याद के बल से बच्चे तुम्हारे पाप करते हैं, वो समझते हैं हमारे पर पानी से पाप कट जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाबा समझाते हैं वो कोई योग बल नहीं है, पापों की सजा खाते खाते फिर जन्म बाई जन्म लेते भी रहते हैं। नए नए सिर से पापों का खाता शुरू हो जाता। कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म की गति बाप बैठ बच्चों को समझाते। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में तो कर्म सब विकर्म बनते चले जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं है। मीठे मीठे फूल बच्चे, कितना प्यार करता है ना, मीठे मीठे फूल बच्चे। बाप तुमको युक्तियां बतला रहे हैं, समझाते हैं, राज समझाते हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करो। बाबा बाकी तो संभाल लेंगे पर याद नहीं करेंगे। योग के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। संगठन में योग नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं टिकता। जब तुम्हारा अभी मन नहीं टिकता है तो मरने के समय बाबा याद आएगा। अभी आधा घंटा एक घंटा हम टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, तो मरने के समय कितना देर बैठते हो टिक के? कितनी देर बैठते हो? कितनी देर बैठते हो? इससे पाप कटेंगे। 63 जन्मों का पाप है, 63 जन्मों का। इतनी वाली से तो खाना पकेगा नहीं, चाय भी नहीं बनेगी इतनी से। एक लकड़ी जला के चाय बनती है? चूल्हा जलाया है कभी? घासलेट वाला चूल्हा जलाया है कभी? घासलेट समझते हो? मिट्टी का तेल। एक स्टोव आता था, नूतन स्टोव नाम था उसका, नूतन स्टोव। देखा है किसी ने? नूतन स्टोव देखा है किसी ने? किसने देखा है? कैसा होता है? बत्तियों वाला, उसका नाम था नूतन स्टोव। जलाया भी है ना, बत्तियों वाला स्टोव। जब तक उसको भरोगे नहीं, तेल नहीं दोगे तो वो कहाँ से जलेगा? कितनी सारी बत्तियां जलानी पड़ती हैं, तब खाना पकता था। एक बत्ती से पका कभी? सारी बत्तियों को बरोबर रखना पड़ता है। अब तो पता नहीं आता है कि नहीं आता। मिट्टी का तेल ही बंद हो गया तो कहाँ से आएगा? मुझको याद आ गया, मेरा मामा बहुत अच्छा था, गुजरात में बहुत उसको निकला ही गुजरात से था। स्टोव जो निकला था वो गुजरात का आविष्कार, बत्तियों वाला स्टोव। 10-12 बत्तियाँ होती थी उसमें। 10 बत्तियाँ होती थी उसमें, और 10 बत्तियाँ जब तक तेल में नहीं डूबेगी तब तक जलेगी नहीं, और जब तक 10 की 10 नहीं जलेगी तब तक खाना पकेगा नहीं।
आप सोचो जरा, एक चाय बनानी होती है तब भी तो हमारे ऊपर इतने पापों का बोझ है, संगठन में हम योग करते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। कितना समय ऐसा चेंज आ गया, बैठना ही नहीं चाहते भाई बहन, आना ही नहीं चाहते। इतनी यहाँ फैक्ट्री चलने वाला कोई भी नहीं बैठा, एक भी नहीं बैठा, जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही, बहुत बड़ा कारोबार, बस मन नहीं टिकता है। बाबा कहता था संगठन में योग करने से एक एक आत्मा का बल हमारे को मिलता है, सेक निकलता है, उससे शुभ वाइब्रेशन बनते हैं, मदद मिलती है एक दूसरे के अंदर। मदद लेना भी नहीं चाहते, मदद देना भी नहीं चाहते। जैसा आपका ड्रामा में पार्ट, मुख्य बात यह है कि बाबा को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल साधारण से चलते रहते। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट बन करके बैठे। सर्वेंट तुम्हारे दो सर्वेंट है, ऊंचे थे ऊंचे बाबा, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, अब थोड़ी जानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते, कुछ भी पता नहीं है, बस कहते रहते हैं, ज्ञान का अर्थ कुछ समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ये निश्चय है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। पूछो अपने आप से, निश्चय है हम ईश्वर की औलाद है, ईश्वर के बच्चे, ईश्वर की औलाद है, इसलिए हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है ना, श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। हम ईश्वर के बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, वारी जाना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, वारी जाना है। बाबा की हर कामना पूरी करनी है। जी बाबा, हाँ जी बाबा, जो आप कहोगे सब कुछ करेंगे, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात करें। ऐसे वाले बच्चे बन के दिखाओ। गीत सेट करना ये वाला है तो दुनिया का गीत, दुनिया वाले भी देखो कितने अच्छे अच्छे गीत बनाए। तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात करें। ऐसे वाले बच्चे बन के दिखाओ। बाबा कहते जैसे बाप दादा निर्माण है और निरअहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले, स्व उन्नति करने वाले, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम तो सेवा भी कम। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म के द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी सेवा है। अगर कोई अच्छा काम करते हो और आपके अच्छा काम करने से दूसरे को प्रेरणा मिलती है, दूसरे को प्रेरणा मिलती है, तो ये भी श्रेष्ठ कर्म है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते हो करोगे ना, उतना स्वयं अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाओगे।
जितनी प्यार से सेवा करोगे उतना आगे बढ़ता हुआ पाओगे। श्रेष्ठ कर्म, अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते हैं, सदा प्रत्यक्ष फल मिलता है। स्लोगन, समीप आने के लिए, स्लोगन, अगर बाबा के समीप आना है तो समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना दोनों को समान बनाओ। अगर भगवान के समीप आना चाहते हो तो अंदर बाहर बिल्कुल एक हो जाओ। जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो और जो बोल रहे हो वही कर रहे हो। आज का व्यक्ति इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। एकाग्रता का आधार क्या है? अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना है, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना। ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा जब अंतर्मुखी बनेंगे। ओके, चलो ओम शांति। ओम शांति। हम सब बच्चों को रूहानी गुलगुल फूल बनाकर दिव्य गुणों की शक्ति से भरपूर करने वाले मीठे प्यारे शिव बाबा आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं और दशाएं, आप सबने मिलकर जो हमें जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, आप सब मिलकर जो हमें खुशी दे रहे हो, हम सब की ओर से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। हमें किसी के द्वारा दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।